और वहीं एमसीडी सिविक सेंटर में कार्यरत प्रवक्ता और इसी के साथ ही संयुक्त कर निर्धारक एवं कर्ता अमित कुमार ने जनतंत्र टीवी संवाददाता अफशा खान से बात करते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम में विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार और इसी के साथ ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आने के बाद हाउस टैक्स आदि में कितने बदलाव आए हैं। तो देखिए, एमसीडी सिविक सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ बात करने के लिए मेरे साथ प्रवक्ता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम चीज़ों पर और तमाम मुद्दों पर बात करते हैं अमित कुमार जी के साथ। अमित जी, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका अफसर जी। ये हमारा खुशनसीबी है, हम कहेंगे कि आपने हमें मौका दिया बोलने का और निगम की बातों को रखने का। थैंक यू सो मच। अमित जी, सबसे पहले आपसे सवाल लूँगी कि आपके अंडर जो काम आते हैं, आपके अंतर्गत जो काम आते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ टैक्स कहीं ना कहीं आप देखते हैं, टैक्स के अलावा जो है आप मीडिया को भी संभालते हैं। तमाम मुद्दों पर हम आपसे आगे बात करने वाले हैं, किस प्रकार के आपके काम होते हैं, आपसे संक्षिप्त में हम पूछना चाहेंगे। मुझे 3 विभागों का दायित्व दिया गया है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व वो ये है कि मैं डायरेक्टर P&I के रूप में, प्रेस एंड इन्फॉर्मेशन के रूप में कार्यरत हूँ। इसके अलावा मुझे विज्ञापन विभाग के भी DC के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं DC एडवर्टीजमेंट भी हूँ। और साथ ही साथ मैं प्रॉपर्टी टैक्स हेडक्वार्टर्स, जिसमें कि साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली का जो रीजन एरिया था, उसके ज्वाइंट के रूप में मैं उसका चार्ज भी देख रहा हूँ। अमित जी, इसके अलावा एक और टैक्स की यहाँ हमने पहले भी बात की है, तो टैक्स के कुछ हम विषय में जानना चाहेंगे, क्योंकि टैक्स से लोग बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं और टैक्स देने से भी बचते हैं, या कि कहीं ना कहीं जो कि उनको ज्ञान नहीं होता है, उनके संज्ञान में संपूर्ण तरीके से नहीं होता है। तो किस प्रकार से बताना चाहेंगे टैक्स के लिए, अगर हम बात करें? देखिए, 2 बातें बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये भ्रांति फैली हुई है या भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि शायद टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा हमें, या जो हाउस टैक्स है उसका डिमांड इतना होगा कि शायद हमें जाने का, मतलब इसको भरने का हमें साहस नहीं होगा या हम दे नहीं पाएंगे। ये खास करके ये जो प्रॉब्लम है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में है, ये अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनीज़ में है, लाल एरिया में, अर्बन विलेजेस वगैरह में है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नगर निगम ने स्पेशल ऑफिसर साहब जो हमारे अश्विनी कुमार जी हैं और माननीय आयुक्त जो हमारे श्री ज्ञानेश भारती जी हैं, इन लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया है और हम एक आम माफ़ी योजना लेकर आए हुए हैं इन सब क्षेत्रों के लिए। बहुत ही सिंपल है, जो भी रिहायशी क्षेत्र के निवासी हैं, अगर वो टैक्स भरते हैं 2 साल का, इस साल का और पिछले साल का, तो पूर्ववर्ती सारे टैक्स उनके और ब्याज उनके माफ़ हो जा रहे हैं। बिल्कुल अमित जी, बहुत आपने बेहतर बात कही और बहुत अच्छी बात है कि विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार जब आते हैं दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की अगर बात करें, एकीकरण के बाद जब आते हैं, और साथ में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की भी अगर बात कर ली जाए, तो दोनों के आने के बाद, अब चूंकि आप प्रवक्ता हैं और मीडिया को काफ़ी लंबे समय से संबोधित भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, एक अलग से देखा जाए, क्योंकि विनय कुमार सक्सेना की अगर हम बात कर लें उपराज्यपाल की, तो हरित क्रांति के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, टैक्सेशन के ऊपर भी आपने बता दिया कि टैक्स के ऊपर किस तरह से और किया गया है, क्या कुछ और नया किया गया है अश्विनी कुमार जी के आने के बाद? 2-3 बातें जो हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब के आने के बाद जो हुआ है, हालांकि काम तो हो रहा था, लेकिन गति जो मिली हम लोगों को है और एक दिशा भी मिली है, मार्गदर्शन मिला है उनका हमें। एक तो ये है कि लैंडफिल साइट्स के ऊपर हमने बहुत शानदार काम करना शुरू कर दिया है, कूड़ों का निस्तारण हो रहा है और अभी हमने एकीकृत एक अपने टेंडर भी फ्लोट किया है 3 लैंडफिल साइट्स के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये टेंडर हम अलॉट कर देंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि कूड़े के निस्तारण की गति और तेज़ हो जाएगी और हम जो हमारे माननीय उपराज्यपाल जी का सपना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, और उन सपनों को पूरा करने में हमारे स्पेशल ऑफिसर साहब और कमिश्नर साहब लगे हुए हैं और पूरी की पूरी टीम, मतलब पूरी निगम लगी हुई है इसके लिए। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई वुड से कि ये रहा है। सेकेंड एम्फेसिस साहब का ये रहा है, उपराज्यपाल साहब का ये रहा है कि हम जन भागीदारी को बढ़ावा दें। इस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स ही लेकर आए हैं। टैक्स की बात करूंगा तो एक सहभागिता स्कीम आई है हमारी, जिसमें हम सभी कॉलोनीज़ को बोल रहे हैं कि आप जीरो वेस्ट कॉलोनी बन जाइए। आप जीरो वेस्ट कॉलोनी बनिएगा तो हम आपको एक इंसेंटिव देते हैं कि जो भी टैक्स कलेक्शन आपका होता है वो उसका 10% या फिर 1 लाख रुपए, जो भी वो विच एवर इज़ हायर, उसका आप हमसे कोई डेवलपमेंट वर्क करवा लीजिए, हम आपका करके देंगे। तो एक इंसेंटिव के रूप में सहभागिता, मतलब सबकी भागीदारी, कॉलोनी की भागीदारी चल रही है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि माननीय उपराज्यपाल जी और हमारे स्पेशल ऑफिसर साहब, कमिश्नर साहब के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो ये 2 बातें, और तीसरी बात जो है वो ये है ये प्लांटेशन, ठीक है।
और हमें लगता है जैसे जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल जी ने चंदन के पौधों की बात की है, तो हमें लगता है कि नगर निगम भी जल्द ही उस तरह सुगंधित होकर सब लोगों के मन को छुएगा और हम सुगंध फैलाएंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये थे मेरे साथ अमित कुमार, जो कि बताते नजर आए किस प्रकार से अमित कुमार जी प्रवक्ता, जो कि मैं आपको बता दूं ये एक मीडिया को संबोधित भी करते हैं, साथ में तमाम तरह के टैक्स वगैरह को भी देखते हैं, और इसके अलावा काफ़ी कुछ काम जो कि अपने बताते नजर आए इनके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार की अगर बात करें और दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अगर बात करें, तो उनके आने के बाद एमसीडी और तीनों एकीकरण के बाद किस प्रकार से 28 जीरो वेस्ट कॉलोनियों को सम्मानित भी किया गया था, और आगे भी हरित क्रांति के अलावा तमाम तरह की और बातों के ऊपर ये गौर करते, यानी कि नज़र डालते और लोगों से आग्रह करते, टैक्स के लिए आग्रह करते हुए नजर आए। कैमरामैन कमल के साथ दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान।